हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगिरी। तो बच्चों, जैसा कि इसके पहले लेक्चर में आपको फिजिक्स फर्स्ट के, फिजिक्स सेकंड के, इसके अलावा मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स सेकंड एंड मैथ्स थर्ड के कई सारे लेक्चर्स मिल चुके हैं और आने वाले लेक्चर्स में कई सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अभी तक हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स थर्ड स्टार्ट ही नहीं किया था। आज जो आपको लेक्चर मिल रहा है ये बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स थर्ड का पहला लेक्चर है। और पहले लेक्चर में तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सर्किट फंडामेंटल, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के थर्ड का चैप्टर नंबर 1 है। और उसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो पहली चीज हम थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे, दूसरा नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे और तीसरा सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें और सारे कई टॉपिक्स देखे होंगे, जैसे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, ये सारे टॉपिक्स आप इसमें पहले देखे होंगे। हालांकि वो हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते और उसको अगर हम बताते तो टाइम भी ज़्यादा लगता, क्योंकि उसमें डेरिवेशन वगैरह भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही चुना है और आपको 3 लेक्चर मिलेंगे। लेक्चर 1 में आपको थेवेनिन थ्योरम जो कि आज मिलने वाला है, लेक्चर नंबर 2 में आपको नॉर्टन थ्योरम और लेक्चर नंबर 3 में आपको सुपरपोजिशन थ्योरम मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं और बताते हैं कि थेवेनिन थ्योरम होता क्या है। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं क्या है। देखिए, थेवेनिन थ्योरम पढ़ने से पहले आपको किरचॉफ का नियम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे थेवेनिन, नॉर्टन एंड सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको किरचॉफ नियम का जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आगे चल के। तो हालांकि आप क्लास 12th में तो इसको पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर किरचॉफ का 2 नियम था, एक धारा का नियम और दूसरा किसका था, वोल्ट का नियम। धारा का नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाले समस्त धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मान लेते हैं इस पर I1, I2, I3 करंट आ रहा है और यहाँ से I4, I5, I6 करंट जा रहा है, तो जितना आ रहा है उतना ही यहाँ से जाएगा भी। ये किरचॉफ ने पहला नियम दिया। ठीक है, यानी किसी बिंदु पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग का मतलब जो आ रहा है वो पॉजिटिव होगा और जो जा रहा है वो निगेटिव होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या था, वोल्टता का नियम। दूसरा नियम क्या था, किसी विद्युत परिपथ पर लगे प्रतिरोध तथा उससे होकर जाने वाले करंट का गुणनफल का योगफल उस परिपथ में लगे ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कैसे, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R है, R1 है, ये मान लेते हैं R2 है। ठीक है, यहां मान लेते हैं कि एक वोल्ट सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ कितना है, E है। मान लेते हैं करंट I1 फ्लो हो रहा है, I1। तो होगा क्या, किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होगा, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उनसे होकर जाने वाले करंट का गुणनफल और उनका फिर योगफल, मतलब I1 R1 प्लस I2 R2, हम एक डायरेक्शन चूज करते हैं इसमें, उसी डायरेक्शन में हम लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध और उनके संगत धाराओं के गुणनफल का योगफल उसमें लगे ईएमएफ के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ये किरचॉफ के 2 नियम थे, हमने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं थेवेनिन थ्योरम के बारे में। जब कभी कभी हमें किसी सर्किट में किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में हमसे करंट का मान पूछ ले, किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में हमसे पूछ ले कि इनके सिरों के बीच का वोल्टेज कितना है, विभवांतर कितना है, तो हम वहां पर क्या करते थे, क्लास 12th में आपको शायद याद होगा, हम वहां पर एक बार इस लूप में हम किरचॉफ का नियम लगाते थे, एक बार इस लूप में हम किरचॉफ का नियम लगाते थे और फिर एक बार पूरे में हम किरचॉफ का नियम लगाते थे और तब जाकर हमको उसका मान निकलता था। तो इन्हीं सारी झंझटों से छुटकारा पाने के लिए हम यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम यूज करते हैं, थेवेनिन थ्योरम का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, जो हमको सर्किट दिया रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सर्किट बोलते हैं। और अब हम इसी सर्किट को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर देते हैं। कैसे, हम उसके लिए यहां से हम थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं और थेवेनिन करंट निकालते हैं और उन सारी चीजों से हम एक नया सर्किट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। अब ये सर्किट बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, तो पहले तो आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना होगा और उसके बाद आपको थेवेनिन वोल्टेज निकालना होगा।
ये लोड रेजिस्टेंस जो है इन्हीं के बीच का हमको क्या निकालना है, मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकुलर ब्रांच है और इसी ब्रांच में हमको क्या निकालना है, थेवेनिन करंट का मान निकालना है। मतलब इस लोड प्रतिरोध से होकर कितना करंट जा रहा है, यही हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आपको इस सर्किट को थेवेनिन सर्किट में चेंज करना होगा। अब थेवेनिन सर्किट में चेंज करने के लिए आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस की जरूरत है, लोड तो आपको दिया ही गया है, और थेवेनिन वोल्टेज की जरूरत है। तो चलिए हम आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल के बता देते हैं और थेवेनिन वोल्टेज निकाल के बता देते हैं, आपको और थेवेनिन करंट भी निकाल लेंगे तब। ठीक है, चलिए फार्मूला आपको हम बता ही देते हैं। देखिए हमने आपको अभी बताया था कि थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इनके और इनके बीच का रेजिस्टेंस। ठीक है, इनके और इनके बीच का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, मतलब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या आएगा, फिर हम वहां से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो हम कैसे निकालेंगे इनके बीच का रेजिस्टेंस, हम करते क्या है, पहले तो इस लोड रेजिस्टेंस को हम यहां से काट के निकाल देते हैं, लोड रेजिस्टेंस को काट के निकाल देते हैं। चलिए निकाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये सर्किट कैसा बनेगा। देखिए हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, हम इस लोड रेजिस्टेंस को यहां से काट कर निकाल दिए। ठीक है, अब हमको ए और बी के बीच इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इस सर्किट को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने का मतलब बैटरी के दोनों टर्मिनल को हम सेम कर देंगे, एक दूसरे से जोड़ देंगे। ठीक है, ये हम एक दूसरे से जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे R2 और R1 जो है वो एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, और R3 जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम इनका जब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले तो इसका हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा आएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2 आएगा, प्लस ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये हमारा R3 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, थेवेनिन रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने देख लिया। इसके अलावा अगर आपको थेवेनिन वोल्टेज निकालना है तो आप वो कैसे निकालेंगे, थेवेनिन वोल्टेज भी इनके और इनके बीच का वोल्टेज होता है। ठीक है, हम इस लोड रेजिस्टेंस को काट देंगे और अब इनके बीच का हम वोल्टेज निकालेंगे। ये हमारा क्या था, ई था, ये हमारा क्या था। अब ये सर्किट शॉर्ट नहीं रहेगा, ये सर्किट अब शॉर्ट नहीं रहेगा, वोल्टेज निकालते समय ये सर्किट शॉर्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज ई है, हमको इनके और इनके बीच का वोल्टेज निकालना होगा। तो हमारा ई डैश क्या आ जाएगा, ई R2 अपान R1 प्लस R2, क्या आ जाएगा, ई डैश इज इक्वल टू ई R2 अपान R1 प्लस R2। तो देखिए यहां पर आपको हमने बता दिया थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आपको थेवेनिन क्या बोलते हैं, थेवेनिन करंट निकालना है। देखिए थेवेनिन करंट कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको ये समझना होगा कैसे निकालेंगे। देखिए इस सर्किट में आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R डैश प्लस RL, मतलब लोड रेजिस्टेंस एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल EMF कितना है, E डैश है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस R डैश प्लस RL है और टोटल वोल्टेज क्या है, टोटल EMF क्या है, सेल कितना है, E डैश है। ठीक है, अब देखिए करंट इज इक्वल टू होता क्या है, क्या होता है, होता है हमारा V इज इक्वल टू IR। आप धारा का नियम सॉरी ओम का नियम पढ़े होंगे, V इज इक्वल टू IR होता है, यानी I इज इक्वल टू V अपान R होता है। V अपान R का मतलब टोटल वोल्टेज यानी E डैश अपान टोटल रेजिस्टेंस यानी R डैश प्लस RL। ये हमारा हो जाएगा थेवेनिन करंट। क्या हो जाएगा हमारा, थेवेनिन करंट। यानी अगर आपसे लोड रेजिस्टेंस पर टोटल करंट पूछता होगा कि इस लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, तो आपका ये फार्मूला यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके एक बार यहां पर आप फिगर में देखेंगे, एक बार आप इस लूप में निकालेंगे, एक बार आप इस लूप में, एक बार पूरे में, तो अगर आप इसका प्रयोग करके निकालते हैं फिर भी आपका यही फार्मूला आएगा, जो आप यहां पर देख रहे हैं यही फार्मूला आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये थेवेनिन थ्योरम तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका जो कुछ बका बकाया है आपका पूरा फिर से क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक सर्किट दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू 1.8 ओम रेजिस्टेंस। मतलब आपको इस रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट आपको निकालना है। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस है। क्या मान लेंगे इसको हम, लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम मान लिए RL है, जिससे हमको निकालना होगा उसको हम RL मान लेंगे। ठीक है,
ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया। अब हमने आपको बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे, थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे और उसके बाद थेवेनिन करंट यानी कि लोड करंट यानी कि जो इस पार्टिकुलर ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसको निकालेंगे। ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है R1, क्या होता है फार्मूला, R1 R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है फार्मूला। किसका फार्मूला होता है ये, R डैश निकालने का यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का। तो चलिए निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, R1 देखिए ये हमारा R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। ठीक है, तो R1 क्या है 3 है, R2 कितना है 2 है, यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा, अपान 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस R3 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 11/5 11/5, ये हमारा ओम आ जाएगा R डैश यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, अब थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे, ई डैश निकालेंगे। ई डैश क्या आ जाएगा हमारा, ई डैश का फार्मूला क्या होता है ER2 अपान R1 प्लस R2। देखिए आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आप कुछ भी निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम में आपको यही दो चीजें आपको समझनी है। ये दो चीज अगर आप निकाल लिए तो आप लोड करंट या फिर जो भी करंट हो उस किसी पार्टिकुलर ब्रांच का करंट आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या दी गई है 5 वोल्ट, ई 5 है, R2 कितना है 2 है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, अपान R1 प्लस R2 यानी 3 2 5 हो जाएगा। ये क्या आ गया 2 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। तो R डैश हमारा आया 11/5 और ई डैश हमारा आया 2 आया। तो लोड करंट क्या हो जाएगा, मतलब इस 1.8 ओम से जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, IL क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भी क्या होता है फार्मूला ई डैश अपान R डैश प्लस RL, ई डैश अपान R डैश अपान R डैश प्लस RL। ये देखिए RL यहाँ पर ये है। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। R डैश हमारा कितना आया है 11/5 आया है। ठीक है, RL कितना आया है, RL लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस हमको पता है कितना है 1.8 ओम है लोड रेजिस्टेंस। चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ई डैश की वैल्यू 2 है, R डैश की वैल्यू कितनी आई है 11/5 आई है, प्लस RL की वैल्यू 1.8 आई है, ये 1.8 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हमारा लोड करंट आ जाएगा, क्या होगा 2/11 प्लस इसको हम इससे मल्टीपल कर देंगे, हो जाएगा 9/5, तो ये हमारा आ जाएगा 4 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, IL कितना आ गया 1/2 यानी 0.5 एम्पियर करंट हमारा आ जाएगा। यानी कि ये जो हमको ब्रांच दिया गया है 1.8 ओम, इससे जाने वाला करंट क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर। देखिए थेवेनिन थ्योरम से आपने कितनी आसानी से इसको निकाल लिया। अब अगर अभी आप यहाँ पर किरचॉफ नियम लगाते, यहाँ पर किरचॉफ नियम लगाते तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता। इसलिए थेवेनिन थ्योरम आप याद रखेंगे, बहुत ही आसानी से आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर आपसे पूछा है फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस इन द फिगर। आपको ये फिगर दिया गया है और पूछ रहा है कि आप ओपन सर्किट वोल्टेज, देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज को हमने आपको बताया था, ओपन सर्किट वोल्टेज में ए और बी के बीच का जो वोल्टेज होता है उसी को हम थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, इसी को हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं। और थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इनके और इनके बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वही हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। ठीक है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इनके बीच का जो, ये तो ओपन सर्किट हो ही गया है, यहां से लोड रेजिस्टेंस को काट के निकाल दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, बैटरी के टर्मिनल को एक दूसरे से जोड़ देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, चूंकि 30 और 20 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं ये एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी क्या हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/20 1/30। ठीक है, इसी को हम यहाँ से R डैश की वैल्यू निकालेंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या आएगा 50/600 यानी आ गया 1/12 सॉरी 1/R डैश इज इक्वल टू 1/12 यानी R डैश इज इक्वल टू 12 ओम। ये हमारा आ गया थेवेनिन क्या बोलते हैं इसको, थेवेनिन रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, थेवेनिन रेजिस्टेंस हमारा आ गया। अब हमको थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हैं उसका भी फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या ई डैश इज इक्वल टू हमने आपको बताया था ER2/R1 प्लस R2, ये हमने आपको फार्मूला बताया था ई डैश निकालने का। क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर आ जाएगा ई का वैल्यू हमें 100 दिया गया है,
आपको शायद दिख नहीं रहा। ई की वैल्यू हमको 100 दिए गए है, R2 की वैल्यू हमको क्या पता है 30 ओम, ये 30 हो जाएगा, अपान R1 प्लस R2 यानी 20 प्लस 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 30 अपान ये 50 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इससे ऐसे मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6 यानी कि 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 वोल्ट। तो यहाँ पर हमको ई डैश आ गया और आर डैश भी आ गया, दोनों वैल्यू हमको पता हो गई। तो आई होप अब आपको थेवेनिन थ्योरम में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नॉर्टन थ्योरम को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।